2-0 हो चुका है और हमें 3-0 का इंतज़ार है। और शुभमन गिल एज ए कैप्टन एक्सपोज हो चुके हैं। और गौतम गंभीर जो कि इतना बड़ा गंभीर प्लान बनाता है, उनके सारे के सारे गंभीर प्लान हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। और रोहित शर्मा अपनी ज़िंदगी का सबसे एवरेज और सबसे लो स्ट्राइक रेट वाला इनिंग उसने आज खेला। और शुभमन गिल, मुझे नहीं लगता कि आपका फ्यूचर विराट कोहली बन जाएगा या सचिन तेंदुलकर बन जाएगा, क्योंकि आप उसको ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश कर रहे हो, जो कि उनके, मुझे नहीं लगता कि उनके पास टैलेंट है, लेकिन टैलेंट के साथ वो हार्डवर्क नहीं कर रहा। और वो एज अ कैप्टन T20 के अंदर भी फेल हो चुका है, पहला मैच के अंदर, और ODI के अंदर भी, टेस्ट क्रिकेट के अंदर भी। तो मुझे नहीं लगता कि वो आपका फ्यूचर के बेस्ट प्लेनर हो सकता है। क्या वो रोहित शर्मा बन सकता है, वो महेंद्र सिंह धोनी बन सकता है, क्या वो सचिन तेंदुलकर बन सकता है? सारे के सारे डिस्कशन आज होंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने आज मरोड़ा नहीं, तरोड़ा नहीं, और वो कर दिया जो कि ऑस्ट्रेलिया लगातार इंडिया के साथ कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया लगातार जो इंडिया के साथ कर रहा है, वो बेइज्जती, वो रुसवाई, जो कि इनकी नसीब में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से होता है। इनकी नसीब में सिर्फ एक ही रुसवाई लिखा है कि आप ऑस्ट्रेलिया के सामने जाओ, ऑस्ट्रेलिया के सामने बिल्ली बन जाओ। शुभमन गिल बिल्कुल डरा हुआ है। शुभमन गिल की कप्तानी एक्सपोज हो चुकी है। शुभमन गिल को ना समझ आती है कप्तानी किस हिसाब से करो, और स्पेशली बैटिंग उनकी बस की बात नहीं है। आप उनकी कंपैरिजन आप विराट कोहली के साथ कर रहे हो कि ये फ्यूचर विराट कोहली बन जाएगा या सचिन तेंदुलकर बन जाएगा। उनकी कंपैरिजन आप गलत कर रहे हो, क्योंकि शुभमन गिल प्रेशर सिचुएशन में वो जितना पैनिक करता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने इंडिया के हिस्ट्री के अंदर, क्रिकेट के अंदर, जितना भी मैंने अभी तक देखा है, तो कोई बंदा इतना पैनिक करता है। मुझे उठा कर देखो कहाँ पर प्रेशर मैच है या इंडिया के ऊपर प्रेशर आया है, वहाँ पर शुभमन गिल ने पारी को संभाला है या कुछ बड़े रन्स कर दिया, वहाँ पर इंडिया को बचाया है। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगा, सिर्फ आप उठा कर देखो। उनकी रिकॉर्ड आपको कुल्ला कुल्लम ये बताएगी कि मैं कितना बड़ा प्रेशर सिचुएशन के अंदर कितना बड़ा चोकर हूँ। और विराट कोहली के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हो। गंभीर भी यहाँ पर कुछ कम नहीं है। गंभीर की जो डिसीजन है, गंभीर ने जो बोला कि आप बायलेटरल सीरीज जब हम हारते हैं तो आप क्रिटिसाइज करते हो, और जब हम वर्ल्ड कप जीतते हो तो आप वाह वाह करते हो। तो ये उनका बयान है। तो गंभीर का ये मामला है। गंभीर चाहता है कि आप बायलेटरल सीरीज के ऊपर क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि इंडिया टीम वर्ल्ड कप जीत रहा है। और ये एटीट्यूड टीम इंडिया को BGT के अंदर भी मरवा गया, और आप वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भी ना खेल पाए, जो कि इंडिया ने वो कर दिया, जो कि मुझे नहीं लगता कि गौतम गंभीर ने वो अचीव कर दिया, जो कि किसी ने भी अचीव नहीं किया। भले आप मानो कि एशिया कप ने हमने जीत लिया, चैंपियन ट्रॉफी ने हमने जीत लिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जो आपको लगातार वो जो ऑस्ट्रेलिया मार रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की B, C, D, E, F, G, वो टीम आपको लगातार 2-0 कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि वो 3-0 भी कर देगा बहुत जल्दी, क्योंकि नेक्स्ट मैच भी जिस तरह ये लोग का परफॉर्मेंस है वो भी इसी तरीके से जाएगा। पहले तो गौतम गंभीर साहब से यही देखो कि आपने BGT के अंदर क्या कर दिया। BGT जो कि आपका सबसे बड़ा एटीट्यूड है कि हमने ऑस्ट्रेलिया को हम हराते, वहाँ पर आपने क्या कर दिया। वहाँ पर आपका पैनिक बटन लग चुका था। 3 कप्तानों को वहाँ पर पैट कमिंस ने हरा दिया। जसप्रीत बुमराह, आपके विराट कोहली, आपके रोहित शर्मा ने खुद को ड्रॉप कर दिया। उनके ऊपर इतना बड़ा सिचुएशन आ गया। आपके सारे की सारी जो खिलाड़ियों का रिटायरमेंट था, वहाँ पर उसने कन्फर्म कर दिया टेस्ट क्रिकेट के अंदर। अभी जो रिटायरमेंट कन्फर्म हो गया ना, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया ODI के अंदर स्पेशली। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने आपके कैप्टनसी के ऊपर, जो कि शुभमन गिल की कैप्टनसी है, उनके ऊपर भी सवाल उठा दिया, और उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी कि अगर रोहित ने आज रन मारे तो शुभमन गिल क्यों नहीं मार सकता। शुभमन गिल के पास तो भाई यंगस्टर है, उनके पास तो चांस बड़ा है। आपके सारे के सारे यंगस्टर फेल हो गए। शेष अय्यर को
आज ने रन मार दिया, तो आपके हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है प्लेइंग 11 के अंदर? कुलदीप यादव क्यों नहीं है? हर्षद राणा को क्यों इतना फेवरेटिज्म मिल रहा है? हर्षद राणा ऑलराउंडर नहीं है, लेकिन उसको ऑलराउंडर बना रहा है गौतम गंभीर। ये क्या मामला है, क्या चक्कर है इन दोनों के बीच में? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि गौतम गंभीर क्या चाहते हैं। ये मामले तो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहे। गौतम गंभीर मीडिया के ऊपर आते हैं कि भाई 23 साल के बंदे को आप क्रिटिसाइज मत करो, क्योंकि वो परफॉर्मेंस जो बोलता है। आपने तो अभी तक किसी बंदे के लिए इतना ओपनली किसी के लिए आपने बोला नहीं है। आपने खुद के लिए ओपनली नहीं बोला, आपने रोहित के लिए नहीं बोला, आपने विराट के लिए नहीं बोला, आपने किसी के लिए भी नहीं बोला। लेकिन हर्षद राणा के लिए इतना फेवरेटिज्म करने की क्या जरूरत है? यहाँ पर आप क्या साबित करना चाहते हो? ये बहुत बड़े बड़े गंभीर सवाल है जो कि सबके मन में उठ रहे हैं। आप तो लगातार हार रहे हो, लेकिन हार के साथ आप अपने आप के ऊपर इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क बना रहे हो कि वो बड़े यूनिक किस्म के क्वेश्चन मार्क है। यूनिक किस्म में क्यों बोलो? क्योंकि गौतम गंभीर की क्या जरूरत है कि मीडिया के सामने आप बोलो कि 23 साल की लड़की को आप क्यों क्रिटिसाइज करते हो? अगर परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आपने उसको सिलेक्शन कर दिया तो क्या परफॉर्मेंस है? अभी ऑस्ट्रेलिया के सामने भी वो फ्लॉपेस्ट है। मैं देखूंगा कि T20 के अंदर वो क्या करता है। टेस्ट क्रिकेट के अंदर तो आपको उसको ऑलरेडी उसका सैंपल मिल चुका है। ओडीआई के अंदर भी ऑलमोस्ट आपको मिल गया कि भाई वो बंदा कितना कैपेबल है, कितना वो ज्यादा डिलीवर करता है। मुझे नहीं लगता कि भाई वो कोई मेरिट के ऊपर वो सिलेक्शन उसका हो गया। वो सारा का सारा फेवरेटिज्म के ऊपर सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि भाई आप तो 2005-6 से फेवरेटिज्म आपकी इंडिया टीम के अंदर चल रहा है, तो अभी हम भी फेवरेटिज्म थोड़ा सा देखते हैं कि क्या होता है। वो चीज़ का गौतम गंभीर अपने में ले गया। बाकी वो तो अलग ही टॉपिक है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 कर दिया और आई विश मैं चाहता हूँ कि 3-0 भी करे बहुत जल्दी, क्योंकि जब 3-0 करेगा तो हम यहाँ पर बहुत खुश हो जाएंगे। क्योंकि इन लोगों की इनके मुकाबले टीम नहीं मिली। एशिया कप के अंदर ये लोग जीते अनबीटेबल। ये खुद को बड़े समझ रहे थे कि हम तो ओडीआई चैंपियन हैं, हमने चैंपियन ट्रॉफी जीत लिया। चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आपने ऑस्ट्रेलिया की एच टीम को हराया था। एच टीम ABC से निकलकर एच तक पहुंच गया था। वहां पर मुझे बता दें कि कौन सा सीनियर बॉलर था उनके पास, कौन से सीनियर बैट्समैन थे उनके पास, कि आप इतना ज्यादा उछल रहे थे उस टाइम भी। जब पैट कमिंस आएगा, हेजलवुड आएगा, स्टार्क होगा, सारे की सारे प्लेइंग 11 होगा, तो वही 2023 वाला वर्ल्ड कप वाला हाल आपके साथ फिर से होगा। तो यहाँ पर कोई बताने की जरूरत नहीं, कोई एक्सक्यूज देने की जरूरत नहीं कि हम लर्निंग स्टेज में हैं। आप तो ऑलरेडी इतना लर्न कर चुके हो कि आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप गौतम गंभीर अभी अरे कि हम लर्निंग सिचुएशन में हैं, हम ओडीआई के वर्ल्ड कप के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये कौन सा प्रिपरेशन है? मुझे तो समझ नहीं कि कौन सा प्रिपरेशन है। विराट कोहली जो कि लगातार 2 डक के ऊपर आउट हो चुका है, जो कि अनबिलीवेबल है। विराट कोहली बड़ा प्लेयर, उनके साथ ये सूट नहीं करता, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि भाई शुभमन गिल के साथ आप अगर उनका कंपैरिजन आप शुभमन गिल के साथ करोगे तो भाई उसका 36 साल का एज है, उसका ऑलमोस्ट करियर फिनिश हो चुका है, लेकिन शुभमन गिल क्यों रन नहीं कर रहे? अगर आप विराट कोहली को क्वेश्चन मार्क बनाना चाहते हो तो भाई शुभमन गिल क्यों नहीं कर रहे? गिल का क्या वजह है? गिल का रीजन क्या है? क्या वो कैप्टन भी फेल हो रहे हैं, वो प्लेयर भी फेल हो रहे हैं? क्या रोहित शर्मा कर सकते हैं, ये बंदा नहीं कर सकता? श्रेयस अय्यर कर सकता है, तो शुभमन गिल क्यों नहीं कर सकता? मुझे बता दो कि टेस्ट के अंदर उसने जो डबल 100 कर दिया, उसके अलावा इंग्लैंड के अंदर भी उसके कोई बड़े रन नहीं थे। वो तो डबल 100 हो गया उसके। वो उस दिन प्ले ट्रैक था, वो सिचुएशन उस हिसाब से बना था नीचे से कि उसने रन मार दिया। वरना वो जब भी प्रेशर सिचुएशन में आएगा तो मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि भाई आप बोले हो ना कि भाई बाबर आजम ने बड़े मैचों के अंदर रन नहीं किया, तो शुभमन गिल का भी ये रिकॉर्ड मेरे से अभी से लिख लो कि वो जब भी बड़ा मैच होगा वो उसने का रन होगा, तो मुझे यहाँ पर बताना उसके बड़े रन मैचों के अंदर कोई रन नहीं है। शुभमन गिल का ना भी होगा और ना कभी होगे और ना कभी वो बड़ा मैच का प्लेयर बन सकता है, क्योंकि उनका जो डर है ना वो सामने से नजर आता है। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने 264 रन कर दिया था, सॉरी इंडिया ने, और 9 विकेट के नुकसान के ऊपर। और ऑस्ट्रेलिया ने 46 ओवरों के अंदर 265 रन कर दिया 8 विकेट के नुकसान के ऊपर, लेकिन 22 बॉल रह गए हैं और 2 विकेट उनके पास रह गए थे और 2-0 कर दिया। और आई विश कि 3-0 भी करे और इनके लोगों का कन्फर्मेशन जो कि रिटायरमेंट का है वो भी कन्फर्म कर दे कि भाई ओडीआई से भी आपको हमने रिटायर कर दिया, टेस्ट से भी रिटायर कर दिया और T20 से आप लोगों ने खोल लिया था। तो ये कन्फर्मेशन सारे के सारे ख़त्म करे ऑस्ट्रेलिया। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट मैच के अंदर। बाकी देखिए गंभीर का भी गंभीर तब ख़त्म करे।